नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या है वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस? कंसीडर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस कंटेन इन अ सिलेंडर। तो हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसमें 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस ले ली। हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ऐसी वॉल्स है इसके अंदर से ना हीट एंटर कर सकती है ना ही लीव कर सकती है, इसलिए हम इसको एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ना हीट एंटर कर सकती है ना ही लीव कर सकती है। एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, अब उसमें हमने एक पिस्टन लगा रखी है जो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। सपोज द पिस्टन मूव्स थ्रू एन infinite small distance dx at a distance at a constant pressure। तो हमने क्या किया, उसने एक डिस्टेंस तय किया जहां ये पॉइंट क्या पी वी टी था। इस डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस तय किया पी वी प्लस जी वी प्लस टी माइनस जी टी। यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस तय किया। डिस्टेंस का क्या है, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं dx। कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस तय किया, dx डिस्टेंस। द स्मॉल वर्क डन, इसमें कोई एक डन वर्क हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय किया है तो कोई वर्क डन तो हुआ होगा। वर्क डन क्या है, वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी जानते हैं। फोर्स आप जानते हैं प्रेशर की फॉर्म में, आप जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ डिवाइड में ए है, इस साइड मल्टीप्लाई में ए चला जाएगा तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा फोर्स की जगह पर। तो फोर्स की जगह पर यहाँ पर पी ए नजर आ रहा होगा, जो dx है या ds है, बात डिस्टेंस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर मैंने p इंटू ds लिख दिया। अब आप जानते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया मैंने। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फिर क्या आगे, व्हेन द सिस्टम गॉन फ्रॉम इनिशियल स्टेज P1 V1, जब यहाँ से यहाँ तक पिस्टन को हमने खींचा तो ये जो क्या नाम है, इसके अंदर हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ तो फर्क आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुछ और रहा होगा और यहाँ पर प्रेशर जो ऊपर हम पिस्टन को खींचेंगे तो प्रेशर कुछ और रहेगा। फाइनल स्टेट P2 एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जो यहाँ पर डिस्प्लेस यहाँ पर जो डेरिवेटिव था dw का, उधर जाकर किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, v1 से v2 तक। P1 और P2 हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हैं P1 P2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर चेंज किसमें आ रहा है, वॉल्यूम में, क्योंकि पिस्टन को खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है, सिंपल बस वही है कि पिस्टन को हमने यहाँ से खींचा और यहाँ तक कर लिया। अब हम इसको अब इसको हम P की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन का नंबर दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना है, इस इक्वेशन का नंबर मैंने 1 दे दिया है। अब आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पी वी गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं। इसका पिछला वीडियो मैंने बनाया है, इसकी डेरिवेशन भी करी है, नहीं आपको पता है तो आप पीछे आई टाइप पे जाकर यहाँ पर साइड में आ रहा होगा लिंक, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। पी टू द पावर वी की पावर गामा इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस गामा इंटू के। मतलब कि यहाँ पर V था, या नीचे ऐसे समझ सकते हैं आप कि इस साइड से जब V को हम नीचे ले आएंगे तो V टू दी पावर गामा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ गया तो उसको कैसे लिख सकते हैं, V माइनस गामा इंटू के। तो P इज इक्वल टू V माइनस गामा के आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुट इक्वेशन 2 into 1
तो इक्वेशन 2 को 1 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास W क्या नजर आएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 V माइनस गामा इंटू के dV। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। जब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या है, P की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो हमारे पास क्या आएगा, V टू द पावर गामा इंटू के, और dV तो था ही यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा, हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करने पर जब विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगी हमारी v की, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, v1 से v2 v माइनस गामा इंटू dv। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी, ठीक है। आप जानते ही हैं जब x टू दी पावर n होती है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 यही होती है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन ही करिए बस। इंटीग्रेशन कर दिए, यहाँ पर क्या आ गया dv, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगी v1 से v2 तक। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं k, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1, ये आ गया। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ, उसको जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल ले के साइड में। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। तो देखें, तो यहाँ पर ये जो कॉमन था बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है v2। पहले हमने फाइनली इंटीग्रेशन पुट करी, फिर इनिशियल ये पुट करने के बाद ये जो माइनस है मैं अंदर भेज दूं तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, के ब्रैकेट गामा माइनस 1, ये आपको नजर आएगा v1 1 माइनस गामा माइनस, ये इसको माइनस गामा प्लस 1 लिखो या 1 माइनस गामा लिखो, बात तो एक ही है। तो v माइनस गामा लिख दिया, v2 गामा माइनस 1 आ जाएगा यहां तक। फिर अब क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहां पर, वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां पर गामा भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू के, ये के इक्वल होगा। हम वी नो दैट अब जानते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस के की जगह पर हम यहाँ पर गामा माइनस 1 की जगह पर P1 V1 P2 V2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर ये मान लो मैंने डाल दी 3rd, ये इक्वेशन नंबर 4th हो गई। तो यहाँ लिख दे रहा हूं, पुट इक्वेशन 4th इंटू 3rd में पुट करने पर हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, देखो के v1, ये थोड़ा सा इसको कन्वर्ट किया जाए तो के को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 माइनस गामा माइनस v2 गामा माइनस 1, यहाँ पर भी के आ जाएगा दोनों में मल्टीप्लाई करने पर। फिर क्या करेंगे, 1 अपॉन गामा माइनस 1, के की जगह पर वैल्यू रख दें आप इसकी, तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपकी वैल्यू आएगी P1 V1 गामा, और ये तो V1 था ही, V1 1 माइनस गामा, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस P2 V2 गामा, ठीक है, और V2 1 माइनस गामा था ही, ठीक है। बस यहाँ पर के की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। फिर क्या करेंगे, 1 अपॉन गामा माइनस 1, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर P1, ये गामा है, ये गामा, तो बेस से पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये P1 V1 बन जाएगा माइनस P2 V2 बन जाएगा, क्योंकि ये गामा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों, जैसे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, बेस से पावर ऐड हो जाएगी इसलिए। तो P1 V1 माइनस P2 V2 बन जाएगा, बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मेरी बन गई 5th, यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। फिर आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, उसका प्रयोग करते हैं हम, या परफेक्ट गैस इक्वेशन बोलते हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या, परफेक्ट गैस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू RT1 इज इक्वल, और दूसरा होगा P2 V2 इज इक्वल टू
RT2, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं जब प्रेशर T1 V1 था तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, जब पिस्टन को खींच रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर T1 V1 के लिए टेम्परेचर T1 हो गया, T2 V2 के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 पे पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 6 इंटू 6, हमारे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन, ये W के इक्वल में चल रहा है, W एडीआई, एडियाबैटिक बोलेंगे। तो गामा -1 क्या हो जाएगा, P1 V1 की जगह पर, T1 V1 की जगह पर क्या आ जाएगा, RT1 आ जाएगा माइनस RT2 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से R दोनों में से कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, गामा -1, और ये बन जाएगा क्या, T1 माइनस T2। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये आपका W मतलब वर्क डन एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, R T1 माइनस T2 गामा -1। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यही वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप वीडियो को आगे पीछे देखिएगा, बिल्कुल ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है नहीं है जो आपको नहीं समझ आया, क्योंकि और हालांकि आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो के अंदर दोबारा से हम कोई छोटी वीडियो से, जिससे आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया होगा तो छोटी वीडियो बनाकर आपको समझाया जा सके। और आपको मेरे समझाए हुए नोट्स या कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ आपको समझ आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ्स वीवर है। धन्यवाद।